Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. So today we are going to start our new chapter, chapter number 5. The name of the chapter is Life in Temperature Zones. So students, in the last chapter we have done temperature zones of the world. And I told you that all the places have different climate and different weather. And that depends on the distance of a place from the equator. The places which are near the equator, that are hot, and the places which are away from the equator, that are comparatively cold. So in this chapter we will study about the climate, vegetation, wildlife and people of equatorial forests, temperate grasslands, hot deserts and frigid zone. So mainly in to 4 places के climate, vegetation and wildlife and life, जो life of people है, that we will discuss. So let's start reading the chapter now. So students, we will be learning about the 4 places. कौन कौन से? Equatorial forest, temperate grasslands, hot deserts and frigid zones. इसका climate कैसा है, vegetation, wildland and people. इन 4 के बारे में हम इन्हीं सब places के बारे में read करेंगे. This you can read yourself. We are starting reading from here in details. So let's start. The world is divided into different temperature zones. Means जो world है that is divided into different temperature zones that we have studied. Each zone has a special kind of vegetation and animal life depending on its climate conditions such as temperature, amount of rainfall and so on. ठीक है, तो जितने भी जोन हैं सबकी स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन है. मीन्स प्लांट लाइफ डिफरेंट है, एनिमल लाइफ डिफरेंट है, स्पीशीज अलग अलग मिलेंगी प्लांट्स को आपको. दैट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, लाइक टेम्परेचर कैसा है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड सो ऑन. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट जोन, टेम्परेट grasslands, hot deserts and frigid zones are the major vegetation zones found on the earth. Means अर्थ पे जो हमारी 4 वेजिटेशन जोन्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी है वो? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, हॉट डेजर्ट्स एंड फ्रिजिड जोन्स. सो लेट अस स्टडी दीज वेजिटेशन जोन्स इन डिटेल. अब हम स्टडी करेंगे आज पहले इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर फर्स्ट. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. सो अंडरलाइन दिस. ठीक है, ऑलवेज अपीयर टू बी ग्रीन, क्योंकि हमेशा ग्रीन दिखेंगे आपको एज ट्रीज शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. एंड इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. सो 2 नेम्स आर देयर, ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट और इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्योंकि ऑल द टाइम ग्रीन रहते हैं. और यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पर रेन बहुत होती है. ठीक है, और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग रेन फॉरेस्ट के डिफरेंट नेम्स हैं. साउथ अमेरिका में जो रेन फॉरेस्ट है दैट इज नोन एज एमाजोन रेन फॉरेस्ट. अफ्रीका में मादागास्कर लोलैंड फॉरेस्ट एंड अफ्रीका में 2 है, इट मीन्स इटूरी रेन फॉरेस्ट. नॉर्थ अमेरिका में हवाइया रेन फॉरेस्ट एंड एशिया में हड़प्पन रेन फॉरेस्ट. सो यू हैव टू लर्न दिस नेम ऑफ द रेन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंट. So let's start reading next page. Area. So where are equatorial forest located? Located on the both sides of the equator. Falls in the torrid zone. Means torrid zone में Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के between में ये जो equatorial forest है ये आपको मिलेंगे. That are located there. Description. Now what is the description of इक्वेटोरियल फॉरेस्ट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है एंड ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेन होती है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ये दीज यू कैन से दीज फॉरेस्ट रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो यू अंडरलाइन दीज. आपको इसको अंडरलाइन करना है एंड लर्न करना है. ठीक है. क्लाइमेट. नाउ क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? वेरी हॉट क्लाइमेट विद वेरी लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर. वेरिएशन मीन्स चेंजेस. ठीक है, क्लाइमेट बहुत हॉट है और बहुत कम चेंजेस मिलते हैं टेम्परेचर में. और नो वेरिएशन इस सीजन में भी बहुत चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको. वेदर इज आइदर हॉट और ह्यूमिड. तो वेदर कैसा है? या तो हॉट है या ह्यूमिड है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेजिटेशन. ठीक है, वेजिटेशन कैसी है?
Hardwood means a kind, you can say hard and strong wood from trees such as mahogany, ebony, and rosewood. Also rubber and cinchona. You can see the pictures also. This is a picture of mahogany, ebony, rubber plant, and this is the cinchona. These type of vegetation or these type of plants are found here. Now I will show you the different layers of vegetation found in equatorial forest. इसके बेस पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नाउ आई विल शो यू द पिक्चर हियर. इससे आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. वेजिटेशन की लेयर्स के अकॉर्डिंग इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. आपकी बुक में बहुत स्मॉल पिक्चर गिवन है, सो आई एम टेलिंग यू हियर. 4 पार्ट कौन सी है? एमरजेंट लेयर, कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर. नाउ व्हाट इज फॉरेस्ट फ्लोर? जो नीचे का जो पार्ट है हमारा फॉरेस्ट पे, यहाँ पे भी स्मॉल स्पीशीज मिलेंगी आपको प्लांट्स की, और एनिमल्स सच एज जैगुआर्स कैन बी फाउंड ऑन द डार्क फॉरेस्ट फ्लोर. और अंडरस्टोरी, यहाँ पे आपको स्नेक्स, रेड आइड ट्री, फ्रॉग्स एंड अदर एनिमल्स लिव इन द अंडरस्टोरी और लोअर ब्रांचेस. यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो लोअर ब्रांचेस है यहाँ पर आपको मिलेंगे अंडरस्टोरी. कैनोपीज इन द टॉप ऑफ द शॉर्टर ट्रीज. जो स्मॉल ट्रीज हैं इनके टॉप में आपको कैनोपी मिलेगी. कैनोपी क्या होती है? इट काइंड ऑफ अ रूफ बन जाती है. अ काइंड ऑफ रूफ मेड इन फॉरेस्ट बाय लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री. ठीक है, एक तरह की छत बन जाती है. एंड यू कैन फाइंड एनिमल्स सच एज टुकैन्स एंड मंकीज. आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ विजिबल भी हो रहा है आपको. एंड एमरजेंट लेयर, ये जो अपर टॉप पे है, ये जो ट्रीज जो इसमें जो लॉन्ग ट्रीज होते हैं स्पेशली वहाँ पे, birds, bats, butterflies live in the top of the tallest trees, that is called emergent layer. तो 4 types of layer is there students. ठीक है, कौन कौन सी है? फॉरेस्ट फ्लोर, अंडरस्टोरी, कैनोपी एंड एमरजेंट लेयर. जो एमरजेंट लेयर है इसमें जो ट्रीज है लॉन्गेस्ट क्यों है? क्योंकि ये 200 फीट तक ग्रो कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, और कैनोपी एज आई टोल्ड यू एक तरह की रूफ होती है जो ट्रीज लीव्स कह सकते हैं और ब्रांचेस बनाती हैं, एक रूफ बना लेती हैं. अंडर स्टोरी में आप कह सकते हो स्मॉल ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स, इस तरह के, और मैनी इंसेक्ट्स जो यहाँ पे रहते हैं, दैट आई टोल्ड यू ऑल्सो. और ये हमारा फॉरेस्ट फ्लोर, इस पे इस तरह के आपको ग्रास, ये स्मॉल प्लांट्स मिलेंगे जहाँ पे भी एनिमल्स हाइड होते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ. मीन्स यहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट द ग्रेटेस्ट वराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कौन कौन से एनिमल्स हैं वो? जेगुआर, प्रोबिस्किस मंकी, टुकैन जो कि बर्ड है, रेड आइड ट्री, फ्रॉग, और भी बहुत सारे एनिमल्स है लाइक यू कैन से माउंटेन गोरिल्ला, पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ग्रीन एनाकोंडा, सो मैनी आर देयर जो आप नेट पे सर्च कर सकते हो. ठीक है, और ये जो प्रोबिस्किस मंकी है इसको लॉन्ग नोज्ड मंकी भी कहा जाता है. आप देख सकते हो इसके नोज बहुत लंबी होती है. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ यू कैन फाउंड देयर. एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पीपल, कि किस तरह के जो पीपल हैं, लोग हैं, वहाँ रहते हैं. ट्राइब्स सच एज पिग्मीज ऑफ कॉन्गो एंड डाइकाज ऑफ बोर्नियो. तो ये 2 टाइप्स की ट्राइब्स हैं लोगों की. ठीक है, ट्राइब्स का मीनिंग पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा. व्हाट इज ट्राइब्स? ट्राइब्स मीन्स जनजाति. ऐसी जनजाति होती है लोगों की जो मीन्स अभी तक डेवलप नहीं हुई है, जो विकसित नहीं हुई है, जो टाउन्स में और सिटीज़ में नहीं रहते. और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ पीपल often of related families who live together, sharing the same language, culture and history. And especially I will say you again कि जो टाउन्स और सिटीज़ में नहीं रहते, अपनी फैमिलीज़ के साथ एक कम्युनिटी और सोसाइटी बनाकर रहते हैं. ठीक है, तो वो होते हैं ट्राइब्स. तो 2 टाइप्स के ट्राइब्स यू कैन से जनजाति के लोग रहते हैं. तो आपको इनके 2 नेम्स लर्न करने हैं, पिग्मीज ऑफ कॉन्गो एंड डाइकाज ऑफ बोर्नियो. पिग्मीज लिव इन हाउसेज मेड विद स्टिक्स एंड लीव्स. जो पिग्मीज हैं, ये जो ट्राइब्स के लोग हैं, ये कैसे हाउस में रहते हैं? स्टिक्स और लीव्स से जो बना होते हैं घर होते हैं. ठीक है, और दे आर हंटर गैदरर्स. ये क्या करते हैं? शिकार, मतलब अभी भी शिकार करके अपना जो फूड सर्च करते हैं. ठीक है, कोई भी थिंग्स है जो शिकार करके सर्च कर सकते हैं. यू कैन सी द इन द पिक्चर ऑल्सो एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ पिग्मीज ऑफ कॉन्गो. ठीक है, तो ये पिग्मीज ऑफ कॉन्गो की एक ओल्ड फोटोग्राफ है. यहाँ से आप खुद देख सकते हो ऐसी जनजाति है जो आज भी पुराने टाइम के जैसे जिस टाइम कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था वैसे रहते थे, आज भी ऐसे ही रहते हैं. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज. और जो सेकंड ट्राइब है द डाइकास लिव इन लार्ज कॉम्युनल डिवेलिंग. कॉम्युनल डिवेलिंग मीन्स ये अपनी खुद की एक सोसाइटी बनाकर रहते हैं. कोल्ड लॉन्ग हाउसेज, जिसे लॉन्ग हाउसेज कहा जाता है. सो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अंडरलाइन करेंगे. एंड entire community of extended families live in
लिव इन अ लॉन्ग हाउस। तो ये पूरी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिलीज मीन्स आप तक अपने जैसे घरों में सुना होगा हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है, लॉन्ग फैमिली, यू कैन से जॉइंट फैमिली, ठीक है। बट इनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज का मीनिंग यहाँ से है कि ये अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, लॉन्ग हाउसेज में रहते हैं मिल के। दीज लॉन्ग हाउसेज आर लोकली, अभी ये जो लॉन्ग हाउसेज से बुलाया जाता है, बट लोकली इनकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है इसको, बीटैंग एंड लैमिन। आप पिक्चर देख सकते हो, डाइकाज लिव इन बीटैंग, यहाँ पे पिक्चर भी गिवन है कि किस तरह के वुडन के हाउसेज में ये रहते हैं। एंड वन मोर पिक्चर ऑफ डाइक कपल इन ट्रेडिशनल क्लोथिंग, कि किस तरह के ट्राइब्स के ये जो लोग हैं वो कैसे क्लोथिंग, उनके कपड़े किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे दिखते हैं ये, ठीक है। दे आर बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग पोस्ट अलोंग द रिवर बैंक्स, मीन्स जो रिवर्स हैं उनके किनारे पे इस तरह के वो हाउसेस बना के रहते हैं जिसे बीटैंग कहते हैं। So students, today we have read up to here. In the next video we will be discussing about the temperate grasslands. Thank you. Have a nice day.